हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के 5 क्वेश्चन की, और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो ओनली 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 6। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इस टाइप का अंडर रूट का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से इसको समझें। देखो, जैसा कि आपको प्रोसेस पता है, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग LHS में देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इस टाइप का कोई भी अंडर रूट का क्वेश्चन आता है तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, रेशनलाइज करना है डेनोमिनेटर को। ठीक है, तो यहां पर डेनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करने पे हो जाते हैं, तो ये तो पहले से साइन कोस की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को। तो यहाँ पे हम अंडर रूट बना लेते हैं, और अंडर रूट के अंदर ही हम रेशनलाइज करेंगे, मतलब 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन ए। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए से, और यहां भी 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, अब देखो यहां माइनस था तो यहां हम क्या लगाए, प्लस, क्योंकि हम डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, और रेशनलाइज करते हैं तो जो साइन यहां होता है उसका जस्ट अपोजिट साइन यहां लगाते हैं। और सेम नंबर से वैसे हम किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर तो देखो यहां पर सेम नंबर है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यहां पर क्या होगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं आगे। ऊपर तो क्या होगा, होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का क्या जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट कंप्लीट पे है। ठीक है, और अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हो कंप्लीट पे, तो वो अपने ऊपर से अंडर रूट हटा सकता है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग स्क्वायर है, आप इन दोनों स्क्वायर को काट के यहाँ से अंडर रूट नहीं हटा सकते, या तो किसी सिंगल नंबर पे होना चाहिए या फिर किसी अंडर ब्रैकेट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये अपने ऊपर से ऊपर वाला नंबर तो अंडर रूट उठा लेगा, लेकिन नीचे वाले नंबर पे रहेगा। ठीक है, नीचे वाले नंबर पे कैसे हटेगा वो मैं बताऊंगा। तो ऊपर तो क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर हट गया, नीचे अंडर रूट, देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस, फिर क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के हम अंडर रूट हटाएंगे। आइडेंटिटी कौन सी, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, या फिर आप कंप्लीट ऐसे डिटेल से लिखो तो ऐसे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, तो ऊपर तो क्या है 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये सिंगल नंबर पे स्क्वायर है, तो अब इससे अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना बचा ऊपर, 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए। दो नंबर प्लस या माइनस में ऐड हो ऊपर, मतलब दो नंबर प्लस में हो या फिर माइनस में, तो हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। मतलब 1 के नीचे क्या लिख देंगे, कॉस ए, और साइन ए के नीचे भी क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, टेन ए। और यही हमें प्रूव करना था, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो 5th का 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का 7।
देखो सबसे पहले टेकिंग LHS को लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कंप्लीट जो LHS है वो साइन और कोस की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी या फिर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके आगे प्रोसेस करेंगे तो ये अपने पास टेन थीटा आ जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है और साइन क्यूब थीटा, मतलब दोनों में देखें तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखे, क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, साइन थीटा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन क्यूब में से साइन थीटा आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। नीचे देखो तो यहाँ कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा, और बचेगा क्या यहाँ पर, कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा आ चुका है तो यहाँ कितना बचेगा 1। अब आपको इस क्वेश्चन में स्पेशल ध्यान रखना है, देखो हमें मेन तो यहाँ पे टेन थीटा लेके आना है, टेन थीटा आ चुका है। देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, इस ब्रैकेट को कैंसिल आउट करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से। अगर ये दोनों हट जाएंगे तो ये बच जाएगा। अब इसको कैसे हटाएंगे, इसको उठाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो भी हट जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा दो तो भी हट जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक लगा के हम इसको हटाएंगे। तो बाहर तो देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, और यहाँ अंदर की तरफ 1 माइनस 2 बार है। अब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट लगा के लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अगेन ब्रैकेट, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इस 2 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। फिर सोल्व करते हैं आगे तो टेन थीटा ब्रैकेट में देखो 2 माइनस का है और 1 प्लस का है तो माइनस के 2 प्लस 1 मतलब -1। पहले मैं इसे लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें बचेगा कितना दोनों में -1, और डिवाइड में कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ध्यान से तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया और क्या आ गया टेन थीटा, और हमें टेन थीटा ही लेके आना था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है LHS में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको LHS में साइन और कोस की फॉर्म भी दिख रही है और कहीं ना कहीं कोसेक और सेक भी आ रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे बोला था कि ज्यादातर क्वेश्चन साइन कोस की फॉर्म में चेंज होने पे हो जाएंगे, हालांकि ये भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाओगे क्योंकि आइडेंटिटी भी तो लग रही है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी का हम इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेकिंग LHS। LHS में देखो क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे आइडेंटिटी ये लगाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ a कितना है, साइन है मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर है, b स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, 2a कितना है साइन a, b कितना है कोसेक a, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे तो a स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर a
बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab करेंगे तो कितना आएगा कॉस ए और सेक ए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो एक आइडेंटिटी तो यहाँ बन रही है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, क्योंकि वैसे भी हमें 7 लेके आना है और 7 लाने के लिए हमें नंबर्स लाने पड़ेंगे। तो एक नंबर तो आ गया साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा आपको सोचना है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए। मैं कोसेक स्क्वायर ए को किस फॉर्म में लिखूं, कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं ताकि उसमें नंबर आए। देखो आपको ध्यान से देखोगे और ध्यान से सोचोगे तो कोसेक स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी लिखवाया था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेम ऐसे ही सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम दो आइडेंटिटी का यूज करेंगे, एक तो कौन सी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों की जगह हम लिखेंगे तो देखो 1 यहाँ से आ जाएगा 1 यहाँ से आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से 1 वो आ जाएगा। और इनमें भी हम क्या करेंगे वो भी आप देख लो, साइन ए को चेंज कर दो या तो 1 अपॉन कोसेक ए तो कोसेक ए कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, या कोसेक ए को लिख दो 1 अपॉन साइन ए तो साइन ए कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। ऐसे ही सेक ए को लिख दो 1 अपॉन कोस से तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा और 2 बच जाएगा, और अपने पास ऐसे ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया क्या करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको और इसको पास पास लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन ए, ये जो कोसेक है यहाँ पे इसको क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, प्लस इसको उधर लिख ही दिए थे अपन सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या लगा रहा हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 2 कॉस ए, और सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, और यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो मैं इसकी इस यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस, यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, ये इसको काटेंगे साइन ए से तो यहाँ 1 बचेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 2 प्लस यहाँ कितना है 1 प्लस फिर कितना है टेन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे भी कट गया था और 1 आ गया था, 1 को 2 से किया तो यहाँ पे भी 2। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखो 2 और 1 कितना हो गया 3 3 और 2 कितना हो गया 5 5 और 1 कितना हो गया 6 6 और 1 कितना हो गया 7, तो कितना आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए इनको सबको ऐड किया तो 7 आ गया। यही हमें प्रूव करना था तो हम क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। LHS में दे रखा है cos a के माइनस साइन ए और sec a माइनस cos a इक्वल टू लेके आना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझे, मैं LHS को कंप्लीट सोल्व करते हुए आपको RHS प्रूव कराऊंगा, और इसमें भी वही प्रोसेस जो हम आज तक करते आए हैं। ज्यादातर हम साइन और कोस की फॉर्म में बदलते हैं, तो साइन और कोस की फॉर्म में बदलेंगे, कहीं ना कहीं ये पैटर्न आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो सॉल्व टेकिंग LHS में लिखा हुआ है cos a के माइनस साइन ए sec a माइनस cos a। देखो साइन और cos की फॉर्म में बदलेंगे तो cos a के को क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में sec को क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन cos a, और ये तो पहले से cos की फॉर्म है तो यहाँ cos है। इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो एलसीएम लेते हैं। फिर फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम क्या आएगा साइन ए से साइन ए कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर 1 का डिवाइड साइन ए में साइन ए टाइम साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगले ब्रैकेट में एलसीएम क्या आएगा
cos a से cos a कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 1 का डिवाइड cos a में cos a टाइम cos a को फिर cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पर दो आइडेंटिटी लग रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर है, ठीक है, नीचे क्या है साइन a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है साइन स्क्वायर a। आप चाहो तो ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो साइन ए से साइन का स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि साइन यहाँ दो बार, कॉस ए से कॉस का स्क्वायर कट जाएगा, और ओनली यहाँ क्या बच रहा है साइन ए, ये भी एक बार और ये भी एक बार, और कॉस ए, और डिवाइड में क्या बचा 1। ज्यादातर स्टूडेंट इसको यहां तक तो सोल्व कर देते हैं। अब या तो उसको या तो RHS सोल्व करेंगे, ठीक है, या फिर यहां तक छोड़ देंगे। तो इससे हम ये कैसे लेके आए ये आपको समझना है, ठीक है। अब देखो इसमें स्पेशल क्या है, ये जो 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इस 1 की जगह हम आइडेंटिटी लगाएंगे साइन कोस की फॉर्म में, और 1 की जगह आइडेंटिटी 1 की आइडेंटिटी साइन कोस की फॉर्म में क्या होती है 1 इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, देखो ऊपर तो है साइन ए और कॉस ए, और नीचे क्या है लिखेंगे 1 की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इतना लिखने के बाद भी जो हम चाहते हैं वो नहीं आएगा। अब इसमें क्या प्रोसेस लगेगा वो आपको ध्यान से समझना है। जैसे आज से आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे मान लो मैंने एक फ्रैक्शन लिया यहाँ पे 2/3, अगर आप इस फ्रैक्शन को पलटना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पलट दो, लेकिन उसको 1 के अपॉन में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं किसी फ्रैक्शन को पलट के लिख सकता हूं 1 के डिवाइड में, मतलब 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/2, लेकिन वो किसके डिवाइड में 1 के डिवाइड। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप चाहो तो सोल्व करके देख सकते हो, देखो ये 2 वापस 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 1 जा 2 और डिवाइड में 3 2/3। तो मैं इसे भी पलटना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि ऊपर से हम इसको खोल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऊपर से कब टूटता है या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, तब हम नीचे वाले नंबर को दोनों के नीचे लिख सकते हैं। तो यहां अगर ये ऊपर चला जाए और ये नीचे आ जाए तो हम साइन स्क्वायर ए के नीचे भी ये लिख देंगे पूरा, और कॉस स्क्वायर ए के नीचे भी ये पूरा लिख देंगे। तो जो प्रूव करना है ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, किसी फ्रैक्शन को पलटने के लिए हम किसके अपॉन में लिख सकते हैं 1 के अपॉन में। तो 1 के अपॉन में जैसे ही लिखेंगे ये पूरा पलट जाएगा, जहां ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो नीचे था उसको ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या लिखेंगे साइन ए और कॉस ए। अब हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, ऊपर तो 1 है ही, इस वाले के नीचे भी है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए के नीचे भी क्या लिखेंगे साइन ए और कॉस ए। अब वो साइन ए से साइन का स्क्वायर कट गया, कॉस ए से कॉस का स्क्वायर कट गया, तो यहां पे ओनली बचा क्या है ऊपर 1 अपॉन, देखो यहां साइन ए बच रहा है और नीचे क्या बच रहा था, ये साइन ए तो कट ही गया था, कितना बच रहा था कॉस ए, प्लस यहां क्या बच रहा है स्क्वायर हटा तो यहां क्या बचा कॉस ए, और नीचे क्या बच रहा है कॉस कट गया तो यहां क्या बच रहा था साइन ए। अब आप ध्यान से देखें तो 1 अपॉन साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, मतलब टेन ए, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, मतलब कोट ए। ये हमें क्या करना था प्रूव, मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करके एक बार ये नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 फिफ्थ का 9 कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का भी और इस क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से है, LHS में देखो दो एक तरह से टर्म्स दे रखी है, एक तो दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसे भी सोल्व करके यही प्रूव करना है टेन स्क्वायर है, और 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कोटे का होल स्क्वायर को भी सोल्व करके क्या प्रूव करना है टेन स्क्वायर है। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसको भी ये प्रूव करना है और इसको भी ये प्रूव करना है। तो पहले हम इसे प्रूव करते हैं, सॉल्व। इसे लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
आपको डायरेक्ट इनकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर को तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है। ये तो सिंपल है, ऐसे हो जाएगा अभी आइडेंटिटी लगाने पे। 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, कोसेक स्क्वायर है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब इनको 1 के अपॉन की फॉर्म में चेंज कर दो, क्योंकि हम साइन कोस में चेंज करेंगे और ये प्रूव हो जाएगा। क्या मैं सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब दो फ्रैक्शन के नंबर आते हैं तो ये बीच वाला नंबर बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से। तो देखो साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। यही इसमें प्रूव करना था। अब देखते हैं इसका सेकंड में दे रखा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए और इसका स्क्वायर। ठीक है, बदलते हैं साइन कोस की फॉर्म में और जो प्रूव करना चाहते हैं वो हो जाएगा। साइन कोस की फॉर्म में बदलेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। और फिर 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहां क्या लगा हुआ इस पे, होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेते हैं, 1 के नीचे 1 लिख दिया, यहां भी 1 के नीचे 1 लिख देते हैं। ऊपर एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। ठीक है, 1 का डिवाइड कॉस ए में कॉस ए टाइम, और फिर कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कॉस ए माइनस, ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बच रहा है यहां पर, साइन ए। ठीक है, फिर नीचे एलसीएम लेते हैं, नीचे क्या आएगा एलसीएम, साइन ए। ये 1 का डिवाइड साइन ए टाइम, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए माइनस, ये कट गया, यहां पर क्या बच रहा है, कॉस ए, और यहां क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो इनका न्यूमरेटर सेम सा दिख रहा है, और न्यूमरेटर सेम हो तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो नीचे तो है साइन ए माइनस कोस ए और ऊपर है कोस ए माइनस साइन ए, तो हम इसको साइन ए माइनस कोस से बना सकते हैं। आपको पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आप साइन चेंज करना चाहते हो तो माइनस कॉमन ले लो, तो ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए तो प्लस का हो जाएगा और कोस ए क्या हो जाएगा, माइनस का। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, बाहर कॉमन ले लिया तो ये साइन ए प्लस का होगा और कोस ए माइनस का। मतलब क्या लिखेंगे इसको, कोस ए माइनस साइन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस कोस ए। डिवाइड में क्या है, कोस ए, फिर उसके नीचे क्या है, साइन ए माइनस कोस ए, फिर उसके नीचे क्या है, साइन ए, और कंप्लीट पे क्या है, होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर सेम है, हम काट देंगे, कितना बच रहा है यहाँ पर, यहाँ काटेंगे तो 1 आएगा ना, तो बाहर माइनस है तो -1, डिवाइड में कॉस ए, यहाँ काटे तो कितना है 1, फिर डिवाइड में साइन ए, और ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। अब दो फ्रैक्शन के नंबर आते हैं, ये बीच वाला नंबर बीच वाले नंबर से, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से। साइन ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ए, और कॉस ए को 1 से करेंगे तो ये कितना आएगा, कॉस ए, ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो साइन ए अपॉन कोस ए, ये माइनस तो रहेगा यहाँ पर, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होगा, टेन ए, तो माइनस का टेन ए और ऊपर होल स्क्वायर। कोई भी माइनस के नंबर पे स्क्वायर आता है तो हमेशा काय में आता है, प्लस में। तो -10a का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, प्लस का 10 स्क्वायर ए, और ये हमें क्या करना था, प्रूव, हैंस प्रूव्ड। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, 8th चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के अंदर। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो और सभी लेक्चर अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कंप्लीट चैप्टर जो 10th की बुक में है वो कंप्लीट एक तरह से वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल के माध्यम से सभी चैप्टर्स की वीडियो मिल पाएंगे। और अगर आपको ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी मैथमेटिक्स के अंदर ये तरीका और ये जो लेक्चर है ये अच्छे लगे हैं तो आप अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल की लिंक को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।